અમદાવાદ ગીતા રાજપુરોહિત નામોત બાદ 18 દિવસ બાદ એફઆઈઆર ન્યાય માટે પોલીસ સ્ટેશન બહાર ધરણા યથાવત। અમદાવાદના વાસણા વિસ્તારમાં બનેલી ગીતા રાજપુરોહિતની આત્મહત્યાની ઘટનાએ હવે એક ગંભીર ને આક્રોશપૂર્ણ રૂપ ધારણ કરી લીધું છે। ગીતાના પતિ અર્જુનસિંહ રાજપુરોહિત, જે પોતે સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશનમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવે છે, તેમના પર પત્નીને શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ આપવાના ગંભીર આક્ષેપો લાગ્યા છે। પરિવારનો સ્પષ્ટ આરોપ છે કે પતિના સતત ઉત્પીડનથી કંટાળીને જ ગીતાએ આત્મહત્યા જેવું આત્યંતિક પગલું ભરવા મજબૂર થવું પડ્યું હતું। પોલીસની કામગીરી પર સવાલો, આ કેસમાં કાયદાના રક્ષકો પર જ ઢાંક પીછોડાના આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે। ઘટનાના 18 દિવસ વીતી જવા છતાં પોલીસે કોઈ નક્કર કાર્યવાહી કરી ન હતી। આખરે પરિવાર અને સમાજના સતત વધતા દબાણ અને આક્રોશ બાદ જ પોલીસે એફઆઈઆર નોંધવાની ફરજ પડી હતી। વાસણા પોલીસ સ્ટેશન બહાર ધરણા। પોતાની દીકરીને ન્યાય આપવા માટે ગીતાનો પરિવાર અને સમાજના આગેવાનો વાસણા પોલીસ સ્ટેશનની બહાર ધરણા પર ઉતરી આવ્યા છે। પરિવારજનોએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જ્યાં સુધી આરોપી કોન્સ્ટેબલ પતિની ધરપકડ કરવામાં નહીં આવે અને ગીતાને પૂરેપૂરો ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી અમારા ધરણા રાત દિવસ ચાલુ જ રહેશે। આવતીકાલે સવારે સર્વ સમાજના લોકોને આ ન્યાયની લડતમાં જોડાવા અને ધરણા સ્થળ પર મોટી સંખ્યામાં એકઠા થવા માટે આહવાન કરવામાં આવ્યું છે। પોલીસ વિભાગના જ કર્મચારી સામે આક્ષેપ હોવાથી લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને આ સમગ્ર મામલાની નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક તપાસ થાય તેવી માંગ વધુ તેજ બની છે। અહેવાલ જયંતિભાઈ ઠક્કર, ન્યૂઝ 16 ગુજરાતી। मेरा नाम रौनक चौधरी है और हम सब जोधपुर राजस्थान से। ये घटना हमारी एक बहन के साथ हुई थी, गीता राजपुरोहित। अभी पूरे मीडिया पे यही चर्चा चल रही है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और करीब 9 बजे से 10 बजे से हम सारे भाई बैठे हैं और हमारी बहन को हम न्याय दिला के उठेंगे। प्रशासन का काफ़ी दबाव आ रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है कि अब उठ जाओ, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपके इस मीडिया के द्वारा कहना चाहता हूँ प्रशासन को कि हम दबने वाले और डरने वाले नहीं। दब आप लोग सकते हो, आप लोग सकते हो, क्योंकि आप लोग बिके हुए हो। हम प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है हमारी कि सबसे पहले तो जो इसने ये मर्डर किया है अर्जुन सिंह को गिरफ्तार करें। और ये जो इनके पास केस है तो ये हैंडल नहीं कर पा रहा 18 दिनों से, वो ब्रांच में जाए, क्योंकि ये लोग तो अपना ज़मीर बेच चुके हैं। इनको यही कहना है कि तुम अपनी वर्दी भी बेच दो, क्योंकि तुम्हारे घर में जब अब तुम्हारी बहन बेटी के साथ होगा, जब तुम यहाँ से वहाँ दर भर की ठोकरें खाओगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि आज एक भाई पे क्या बीत रही। रोलिंग, ये आपका परिचय? मेरा नाम नथु सिंह है, मैं गीता का बड़ा भाई हूँ। क्या घटना हुई और कब बनी थी ये घटना? 15 अप्रैल को ये घटना हुई है। आज 18 दिन हो चुके हैं, उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। 23 तारीख को बहुत मशक्क़त के बाद हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई। वो एफआईआर भी बहुत कंडीशनल एफआईआर थी। हमारे ऊपर बहुत दबाव था, आप ये नहीं लिखवा सकते, आप इसका नाम नहीं लिख सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उसके बावजूद हमने एफआईआर लिखवाई। सोचा इसके बाद अनुसंधान शुरू होगा। उसके बाद हमने पुलिस को कुछ एविडेंस दिए। वहाँ जो घटना स्थल है वो भी बहुत संदिग्ध हालत में था। हमारे द्वारा दिए गए एविडेंस के बाद भी पुलिस को अनुसंधान करने में कोई रुचि नहीं है। उसके अलावा यहाँ आपके गुजरात की जो पुलिस है, यहाँ का जो थाना है, वो अपने आप में एक अदालत है और पीआई साहब जज है। तो उन्होंने जितने भी उनके पास कॉल आए, मीडिया के कॉल आए, हमारे किसी नोन के कॉल आए, साहब क्या प्रोग्रेस है, तो उन्होंने केस की प्रोग्रेस बताने की जगह सीधा जजमेंट पास किया। उनको सब कुछ पता है। ऐसा लगता है जैसे घटना के वक्त साहब साथ खड़े थे। जब मेरी बहन सुसाइड कर रही थी तो लाइव कैमरे लगे थे और सब ने सब कुछ देखा है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। आपको जितने बचाव करने कर लीजिए, हम लोग इस चीज़ को क्राइम ब्रांच में लेके जाएंगे। और आज जो भीड़ आपको दिख रही है, ये भीड़ 2 से 3 गुना, 3 से 10 गुना होगी, लेकिन न्याय मिलने तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपके यहाँ पे आने जाने वाले लोग कहते हैं यहाँ की पुलिस के बारे में कि यहाँ मर्डर कर दो, हाफ मर्डर कर दो और 1 महीने में पैसे देके फ्री हो जाओ। गुजरात में ऐसा चलता है। तो हम अब राजस्थान से आपकी गुजरात की पुलिस और जनता को ये बताने आए हैं कि कोई किसी को मार के पैसे दे के नहीं निकल सकता है। अगर प्रशासन ने ऐसी कोई गलतफहमी में हरकत की तो प्रशासन को लेने के देने पड़ सकते हैं। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं और गुजरात के लोग भी अब हमारे साथ हैं। पुलिस की नाइंसाफ़ी को नहीं सहन किया जाएगा। यहाँ जितने लोग आपको राजस्थान से दिख रहे हैं, उससे ज़्यादा गुजरात के लोग बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद के आसपास के लोग आके खुद खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं अगर अन्याय हुआ है तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं
आप जल्दी से अपने सही ईमानदारी के रास्ते पे आ जाओ, और नहीं आते हो तो क्राइम ब्रांच को सौंप दो। हम अन्याय नहीं सहन करने वाले हैं। आपकी बहन की शादी को कितना टाइम हुआ था? 13 साल। और इतने सालों से कैसा लगे, शादी का जीवन कैसा जा रहा था? पिछले 10 सालों से लड़ाइयाँ चल रही है और हस्बैंड को चाहिए था डिवोर्स। इन लोगों को छुटकारा पाना था। गलती मेरी और मेरी बहन की है। मेरी बहन को यहाँ इनके साथ अपने बच्चों को, माँ और बाप दोनों को प्यार देने की जिद थी, और मैं भी उस जिद के आगे हार गया और आज अपनी बहन को भी हार गया। आपका जीजा जी का बिहेवियर कैसा था पहले? बहुत ही अग्रेसिव। आप डिपार्टमेंट से ही पता कर सकते हैं। उसने जब एक बार पुलिस को इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके घर बुलाया तो उसकी मदर ने उसको बोला कि तू पुलिस में है और उसके बावजूद पुलिस वाले तेरे घर आके तपास कर रहे हैं। उसने कहा था कि एक दिन मैं बुलाऊंगा पुलिस को, माँ, एक तो तेरे को घर पे नहीं रखूंगा और एक ये देखने वाली नहीं होगी, उस दिन बुलाऊंगा पुलिस को। और उसने उस चीज़ को, उसकी चश्मदीद गवाह है हमारे पास, जब ये लाइन उसने बोली थी। और वेल प्लान तरीके से उसने ये सब एग्जीक्यूट किया है। अपनी माँ को पहले पीयर भेजा और फिर उसने पुलिस को अपने घर बुलाया, लेकिन मेरी बहन घर पे नहीं थी, वो मृतक थी। सर, आप राजस्थान से यहाँ गीता बहन को न्याय दिलाने के लिए पहुँचे हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं आज? देखिए, हमारी तो कोई मांग ही नहीं है, सिंपल मांग है आरोपी को गिरफ्तार, और जांच है वो उस अधिकारियों से करवाई जाए। पुलिस के अधिकारियों के साथ भी आपकी बैठक हुई थी, वार्तालाप हुई थी, उसमें क्या कुछ सामने आया? कुछ खास ऐसा लगा नहीं परिजनों को कि जिससे वो यहाँ से उठ के घर चला जाए। इन लोगों की मांग थी भाई आप गिरफ्तार कर लो। पुलिस को कहाँ तकलीफ हो रही है गिरफ्तार करने में? गिरफ्तार कर ले, या उस अधिकारी आकर सबके सामने सार्वजनिक बयान दे दे कि हम इतने दिन में गिरफ्तार करेंगे। अगर नहीं दे सकते तो हम बैठे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, हम हमारा काम कर रहे हैं, और तो क्या कर सकते बताओ? हमें तो ये बच्चे ये गुमराह हो गए थे, इन्होंने कहा नहीं बात बन गई है तो चलो, हमें लगा भाई बन गई है चले जाते हैं। फिर ये भाई ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसके साथ ज़बरदस्ती हो रही हो, तो फिर ज़बरदस्ती हो ऐसा काम तो हमारी वाली बात चली जाए, उसका कोई गम नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। और इस परिवार के साथ हम लोग न्याय दिलाने आगे तो न्याय दिलाकर ही जाएंगे, इस बात का मैं 100% आपको भरोसा देता हूँ। अहमदाबाद पुलिस से निवेदन है कि इस तरह की कोई हरकत ना करें जिससे आपका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा इतिहास उठा के देख लेना, हम वो क्रांतिकारी योद्धा है जहाँ बैठ गए वह न्याय लेकर ही उठे हैं, और इस बार भी न्याय लेके उठेंगे, ये मैं इस परिवार को भरोसा दिलाता हूँ। परिवारजनों से निवेदन है कि आप भी मजबूती से डटे रहें, और सभी अहमदाबाद और आसपास के जितने भी हमारे अपने रहते हैं उनसे निवेदन है कि इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप अपने स्वयं के संसाधनों से इस परिवार के बीच में पहुँचे। आज इनके साथ